हमारे घर में पहली रात जेठ जी के साथ सुहागरात मनाना पड़ती है। आओ, ये घर है अपना छोटा सा। ये तुम्हारे, अरे आओ आओ। अरे कब से इंतजार कर रहा था मैं तेरा। ये देखो, पापा की जगह अपने लिए सब कुछ वही है। बड़े जेठ तुम्हारे, बड़े भैया। हाँ रहने दो बैठो। लेकिन तेरा कब से इंतजार कर रहा था, कहाँ था तू। अरे पिता, भैया, बड़े भैया, क्या हुआ है, वो ना गाड़ी पंचर हो गई थी। हाँ तो वो पंचर का दुकान काफ़ी दूर था और मैं बोला था उसको मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। तो वो बोला कि अरे तुम नए दुल्हे हो, हल्दी का अंग है तुम्हारा, इसीलिए तुम कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने मुझे वही रखा। उन्होंने कहा ऐसा। हम्म। अच्छा हाँ। तो मुझे जाने ही नहीं दिया। हाँ तो फिर तुम। गाड़ी में भी दो दो घंटा वहीं पर बीत गया। मैं इसको बोला था कि अरे यार, बड़े भैया को फ़ोन कर देते कि भैया राह देख रहे होंगे। तो ये बोली कि नहीं भैया डांटेंगे। हाँ तो यार मैं डांटूंगा, क्यों नहीं डांटूंगा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन तुमने ऐसी वैसी गलत हरकत तो नहीं की उसके साथ, तुम्हारी बीवी के साथ। हाँ क्यों, तो अभी 2-2.5 घंटे से तुम इधर बाहर। पता नहीं, तू ना, तेरे पे भरोसा नहीं है मुझे। देखो, अपना ड्राइवर था, तुम्हारा दोस्त भी था। जी सुनिए ना, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, मैं इसको हाँ छोड़ ठीक है कर आता हूँ। हाँ तू अंदर उसे कमरे में छोड़ के आ। कमरा दिखाता हूँ उसको। हाँ और आ जा, तुझसे कुछ बात करनी है मुझे। हाँ हाँ हाँ, हाँ जा। चलो आओ। ये देखो, ये अपना कमरा है। इसको ताला नहीं है, कल लगा देंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। ये पल का काफ़ी दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था। मैं भी इंतज़ार कर रही थी ये पल का। कितने दिन तक गाड़ी कितने कितने टाइम तक गाड़ी में बैठे थे। बहुत थक गई मैं, पर अब अच्छा लग रहा है इधर आकर। अच्छा, अरे अरे, काहे शर्मा रही हो। अरे तुम्हारा पति तो हूँ मैं। अरे अरे, तुम ना शर्माती हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पर मुझे इधर का कुछ पता नहीं है। वो आपको दूध का ग्लास ला कर देना था। अरे दूध का गिलास तुमने लेकर दोगी, वो कुछ रिवाज है। मैं बड़े भैया से बात करता हूँ उस बारे में, ठीक है। उन्हें ही पता है। हाँ, वो ग्लास शायद आप अभी मत जाइए। दूल्हा ही लाता है, ऐसा कुछ है उसमें शायद, मुझे इतना पता नहीं है। सुनिए ना, हाँ। आप अभी किधर ही मत जाइए। अरे ऐसा थोड़ी है, भैया से बात करना पड़ेगी मत जाइए ना। तो कुछ हो जाए। हाँ? 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 अरे कितना देर हो गया है, ये छोटा अभी अंदर क्या कर रहा है, देखता हूं मैं। अरे छोटे, आप ऐसे अचानक से खबरें। अरे तुझे क्या कहा था मैंने। आ? हाँ, आपने बुलाया था। हाँ तो फिर तू इधर क्या कर रहा है। कुछ नहीं, बात कर रहा था। अरे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी मुझे। हाँ तो चलिए ना। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर में आता हूँ। अरे चल तू, तू ना अभी शादी हो गई तो तू पागल हो गया बीवी के चक्कर में। कब से तेरा, रुक, दरवाजा खुला ही है।
आगे लो। बड़े भैया उसको कुंडी लगा लीजिए हाँ आप। फिर लगा दिया मैं, रुक। अरे तू पागल हो गया है क्या? हाँ, कैसे अचानक आए हो आप? अचानक मतलब तुझे कुछ पता नहीं क्या अपने घर के बारे में? हाँ, अपना रिवाज क्या है पता है ना तुझे? वही बात चल रही थी हमारे, वैसे उतना पास जाके। कौन दूध लाएगा कौन। अच्छा, तूने पहले से सब कुछ समझा रखा है, तेरे बीवी को बोला? वैसी बात नहीं है, वो मुझे पूछ रही थी कि दूध का गिलास नहीं लाया किसी ने, तो उसको बोला मैं बड़े भैया से बात करता हूँ उस बारे में। हाँ, तो तूने अभी उसको कुछ बताया ही नहीं? क्या बताना है? अरे तुझे पता है ना अपने घर का रिवाज क्या है? पहले तो मालूम है ना, अब बड़ा मैं हूँ, इस घर का बड़ा बेटा, तो सुहागरात तो मैं मनाऊंगा ना। कल तू मना लेना। आज मैं मनाऊंगा, कल तुम मनाओ। अरे ऐसे कैसे होता है? अपने घर का रिवाज भूल गया क्या? तो घर के घर में बात है। नहीं, घर के घर में बात है, इसीलिए कह रहा हूं मैं। ये बात तुझे माननी होगी और तेरे बीवी को समझाना होगा। मैं समझा दूंगा उसको, लेकिन आज का दिन तो मुझे करने दो, कल करो आप। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तुझे अभी क्या भी इस घर से और इस जायदाद से बेदखल करता हूं मैं। तुझे निकाल दूंगा मैं। कैसे मानेंगी वो लोग? अभी आज के जमाने की लड़की है वो। वो तेरा काम है उसे मनाने का, मेरा नहीं। जा और उसे अच्छे से मना। दूध का कौन देता है? अरे तब मैं कमरे में जाऊंगा ना, तो दूध का गिलास तू ला के देना। हाँ, जा, लेकिन जल्दी आ और मुझे सब बता इधर आके, और उसे ठीक से समझा। जा अभी, उठ। ठीक है। क्या यार, मैं आज के दिन मना लेता, और कल तो दे रहा था ना इन्हें, लेकिन ये घर के रीति रिवाज ये ऐसे है तो क्या करें। आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया, लेकिन आपका इंतज़ार कर रहे थे मैं। चले ना, प्यार करते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। सुनिए ना, अब आपने आपके भैया से भी बात कर ली, जो सुनना था वो सुन लिया। अभी सुबह बात करेंगे, अभी बस देखो, देखो ना। अपने घर के कई सालों से चलते आ रहे रीति रिवाज है। आप ऐसा मत कह देना कि यार आज रात हम कुछ नहीं कर सकते। वैसी बात नहीं है, कुछ अलग बात है। क्या बात है, बोलिए। देखो, फिर उसके बाद अपने पति पत्नी का वो सदियों तक चलता रहता है। एक ही रात का तो सवाल है। क्या बोल रहे हैं आप ये? हाँ, तो सुनिए, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं आपके साथ ये सब कर सकती हूँ, जेठ के साथ नहीं। और मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैंने इसी भरोसे आपसे शादी की, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। उनका क्या संबंध है हम दोनों के रिश्ते में? ये देखो, ये जो आपकी परंपरा है वो बहुत गलत है। आप ही सोचिए, ऐसा कहीं होता है? हमारे घर में तो सदियों से चलता आ रहा है। पर इसको अभी बदलना पड़ेगा। देखिए, मेरा तो मन नहीं है, लेकिन क्या ही करूँ मैं। देखिए, आप ना जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहोगे अगर आपने मुझे उनके साथ भेज दिया तो। एक रीति रिवाज पूरे करने के लिए पूरी जिंदगी पछताना पड़े, ये गलत बात है, सही बात है। सही बात नहीं है ये। अगर जेठ जी नहीं होते तो? अगर जेठ जी नहीं होते तो? जेठ जी नहीं होते तो छोटे देवर के साथ कर लेते हैं। और छोटा देवर भी नहीं होता तो? ससुर के साथ। और वो भी नहीं होते तो? चिचरा। ये सब ना आपके बहाने, ये इधर उधर की बातें मुझे मत बताइए। देखो, मुझे ये सब बातें पसंद नहीं है, लेकिन क्या ही करूँ मैं। आपको पसंद नहीं है तो मना कर दीजिए, सीधी सीधी बात कर है। दिया मना मैंने, लेकिन मान ही नहीं रहे, बोल रहे मैं घर से बेदखल कर दूंगा, ये ठीक कर है। दूंगा, वो कर दूंगा। देखिए, अभी सुनिए मेरी बात को, हम दोनों ये घर छोड़ के चले जाएंगे, रास्ते पर भी रह लेंगे, कोई भाड़े से घर ले लेंगे, उधर भी रह लेंगे। खाएंगे क्या? सब तो बड़े भैया के पास है। आपने मेरे माँ के, तुम्हारे सास के जेवर है देखिए, बहुत सारे, और
हमारी जो सुनिए मेरी बात को। तुम्हारी जेठानी है उसके भी बहुत सारे जेवर है, वो भी तो बड़े भैया के पास है, सब कुछ उनके पास है, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे सिवा। और आप मुझे भी उनको दे रहे। समझ रहे हैं आपको? हाँ, देखिए, अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते तो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं आपको छोड़ दूंगी। कर लो ना, एक दिन की तो बात है, एक देखो, रात की बात है, ये और अभी तो एक तो बज गए हैं। देखिए, ये गलत है, इसीलिए मैं मना कर रही हूँ। एक तो आप मेरे साथ चलो, हम कोई भी कहीं भी रह लेंगे, पर ये सब नहीं करेंगे। देखो, जीरो से शुरुआत करेंगे और बड़ी ऊंचाई तक पहुंचेंगे, हाँ। लेकिन तुम्हारा साथ बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तुम साथ दोगी तो ये रीति रिवाज को यही ख़त्म कर देते हैं, यही गाड़ देते हैं। ठीक है। और भैया ने कोई जोर ज़बरदस्ती की तो भैया पे केस कर देंगे पुलिस स्टेशन जाकर। अपनी बीवी पर ना सिर्फ उसके पति का ही हक होता है, किसी और का नहीं। चलिए अब बात करते चलो, हैं तुम उनसे। तुम मेरे साथ हो ना, तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अभी बोल देते बड़े भैया को, ये तुम्हारे रीति रिवाज, आज ना ये रीति रिवाज को ही ख़त्म कर देते। भैया, क्या हुआ? ना ही हम तुम्हारे रीति रिवाज को फॉलो करेंगे और ना ही ये तुम्हारे साथ सुहागरात मनाएंगे। ये क्या? सुहागरात मनाएंगे तो सिर्फ मेरे साथ, उसके पति के साथ, जिसके साथ उसने साथ फेरे शादी लिए की थे। है। तेरी इतनी हिम्मत, जो मुझसे इस तरह बात कर रहा है? देखिए, मुझ पर सिर्फ इनका हक है, मैंने इनसे शादी की, आपसे नहीं। अरे ये तो हमारे घर के रीति रिवाज है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। रीति रिवाज के नाम पर आपकी मन की इच्छा पूरी करते हो आप, शर्म नहीं आती? अरे ये सब पहले से होते आ रहा बस है। बस, तो अब बंद करना है, पहले से होते आ रहा है ना, बस बस हो गया अब। अच्छा, तो ये आते ही तुम्हें पट्टी पड़ा दी? पट्टी नहीं पढ़ाई, सही को सही और गलत को गलत ठहराया मैंने। तो और- देखो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हें इस घर से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। नहीं तुम चाहिए। भीख मांगोगे, भीख। इज्जत से बड़ा कोई नहीं होता, सुनिए, इज्जत से बड़ी महंगी चीज कोई नहीं हो सकती दुनिया में। तो ठीक है, तो निकल मेरे घर से। जा ही रहे जा थे। रहा हूँ, जाने के लिए ही आए थे हम। और जो है ना, मेरा हिस्सा जो है ना, कोर्ट जाके मैं कायदे कानून से लूंगा। अरे तेरी जिंदगी निकल जाएगी तो भी तेरे जैसा निकाल नहीं लगेगा, समझा? पहुंच मेरी बहुत दूर तक है। हमको जो मिले उतने में हम काफी है, नहीं मिलेगा तो भी हम कैसे भी जिंदगी गुजार लेंगे। चलिए जी आप। तुझे भीख मांगने का शौक है ना, तो जा भीख इज्जत मांग। इज्जत से बड़ा कोई नहीं होता। बड़ा आया मुझे इज्जत सिखाने वाला। जब इसको दाल रोटी की कीमत पता चलेगी ना, फिर और भीख मांगते मेरे पास, मेरे पैर छूते हुआ इसी घर में आएगा। तब हाँ, मैं इसको मेरे घर में बिल्कुल नहीं आने दूंगा। इसने समझ कर रखा है मुझे। साला उधर जाके मरता क्यों नहीं? अरे मुझे क्या करना है?